इंसानों के खून पीने वाले नर पिशाचों की कहानियां आपने अपनी दादी नानी से कई बार सुनी होगी। इनसे मिलती जुलती कहानियां कई फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है। इन भयानक कहानियों को सुनकर यकीनन हमारे शरीर में एक सिहरन भी पैदा हो जाती है। हालांकि इन कहानियों की सच्चाई से अब तक कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज हम आपको खून की प्यासी एक ऐसी महिला की रियल स्टोरी से रूबरू करेंगे जो सचमुच इंसानों की खून पीने का शौक रखती थी। नमस्कार, प्रांजित नाम है हमारा और आप देख रहे हैं सोच XYZ की एक नई कहानी। यह कहानी है मेक्सिको की रहने वाली मैग्डालेना सोलिस की। मैग्डालेना एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, लिहाजा उसने पैसे कमाने की खातिर वेश्यावृत्ति का रास्ता चुना। यह भी कहा जाता है कि इस घिनौने धंधे में उसे धकेलने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका भाई इलेजर था। लेकिन मैग्डालेना की पहचान सिर्फ एक वेश्या के तौर पर नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान इंसानों का खून पीने वाली एक खूंखार औरत के तौर पर भी थी। सन 1907 में मैग्डालेना और उसकी ग्रुप के लोग मेक्सिको में दुष्कर्म, हत्या और तरसार के पर्याय बन चुके थे। सन 1963 में मैग्डालेना एक ऐसे ग्रुप की लीडर बन गई थी जो पूजा पाठ और धर्म के नाम पर इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे। मेक्सिको के एक गांव में मैग्डालेना और उसके साथियों ने लोगों में खौफ भर दिया था और इस गांव में जो लोग भी उनकी बातों को नहीं मानते थे उसकी जमकर पिटाई की जाती थी और उसकी हत्या भी कर दी जाती थी। मैग्डालेना उसके शिकार की हत्या के बाद उसका खून बहाती थी ताकि वो इस गर्म खून को पी सके। मैग्डालेना पर 8 लोगों की हत्या करने एवं उनका खून पीने का इल्जाम है। हालांकि पुलिस का मानना है कि उसने लगभग 15 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की थी। सन 1907 में लोगों पर जुल्म ढाने के लिए कुख्यात हर्नांडेज ब्रदर्स ने मेक्सिको के एक छोटे से गांव यरा बुएना पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हर्नांडेज ब्रदर्स खुद को ईश्वर का दूत बताते थे और लोगों से जबरदस्ती पूजा पाठ कराते तथा उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखते थे। यह दोनों इसकी आड़ में यह दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब एक दिन गाँव वालों को इनकी कथनी करनी से भरोसा उठ गया तो गाँव वालों ने इनकी विरोध कर दिया। हर्नांडेज ब्रदर्स ने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू कर दी जिसकी बदौलत वो गांव वालों को मूर्ख बना सके और उन पर राज कर सके। पार्टनर की तलाश में हर्नांडेज ब्रदर्स मेक्सिकन सिटी के मंतेरी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात यहाँ की मशहूर वेश्या मैग्डालेना से हुई। मैग्डालेना और उसके भाई ने हर्नांडेज ब्रदर्स को मदद देने का भरोसा दिलाया और दोनों उनके साथ यारा बुनेया आ गए। हर्नांडेज ब्रदर्स ने मैग्डालेना को गांव वालों के सामने भगवान के रूप में पेश किया। कुछ मैजिक ट्रिक्स के जरिए हर्नांडेज ब्रदर्स ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि मैग्डालेना ईश्वर का रूप है और वो अब गांव वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी, इसीलिए उन्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। अंधविश्वास से बंधे इस गाँव के लोग मैग्डालेना को फरिश्ता समझने लगे और मैग्डालेना भी यहाँ आकर खुद को भगवान समझने लगी। कहा जाता है कि मैग्डालेना ने यहाँ लोगों पर कई जुल्म ढाए। वो गाँव के लोगों की हत्या करने या उन्हें जिंदा जला देने का फरमान भी सुनाती थी। जल्दी ही मैग्डालेना इंसानों के खून की प्यासी बन गई। वो मानने लगी कि इंसानों का खून पीने से उसे हमेशा ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हर्नांडेज ब्रदर्स और मैग्डालेना का भाई खुद को मैग्डालेना का अनुयायी बताते थे। मैग्डालेना के हुक्म पर इन लोगों ने कई लोगों की पीट कर हत्या कर दी और जब अत्यधिक पिटाई की वजह से किसी शख्स का खून बहता था तो मैग्डालेना उसे प्याले में भरकर पी जाती थी। कहा जाता है कि 2 महीनों में इन सभी ने मिलकर वहाँ कई हत्याएं की। जल्दी ही इन लोगों ने भक्ति के नाम पर गांव वालों के बलिदान का खेल शुरू कर दिया। बलिदान के नाम पर कई जिंदा लोगों की हत्या कर उनका दिल निकल लिया गया। यह लोग ये सब कुछ धार्मिक प्रपंच के नाम पर करते थे और यह प्रपंच करने के लिए इन लोगों ने यहाँ गुफाएं भी बना रखी थी। साल 1963 में मई के महीने में 14 साल का एक लड़का सेबेस्टियन गुएरो इस इलाके में बनी गुफाओं में ऐसे ही बच घुसा था। तभी उसने सुना कि एक गुफा के अंदर से सीखने की आवाज आ रही है। उसने देखा कि मैग्डालेना और उसके साथी इंसानों के खून से एक खास तरह की पूजा कर रहे थे। खौफनाक नजारा देख डरा सेबेस्टियन करीब 10 माइल से भी ज्यादा दौड़कर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि जब घबराते हुए सेबेस्टियन ने पुलिस बलों को गुफा के अंदर के डरावने मंजर के बारे में बताया तो पुलिस बलों की उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। थाने में एक पुलिस बले ने सेबेस्टियन को सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कही, लेकिन रास्ते में 16 साल के इस लड़के ने किसी तरह उस पुलिस बले को उस गुफा तक चलने के लिए राजी किया जहां उसने खून पीते हुए इंसानों को देखा था। लेकिन इन गुफाओं में जाने के बाद सेबेस्टियन और
उस पुलिस अफसर फिर कभी जिंदा नजर नहीं आए। इसके बाद अचानक एक पुलिस वाले और एक बच्चे की गुम होने की खबर ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस जल्दी ही उनकी तलाश में उस गांव पहुंची। यहाँ हर्नांडेज ब्रदर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने इस मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया। पुलिस ने यहाँ से सेबेस्टियन और उस पुलिस अधिकारी की चाव भी बरामद कर लिए। पुलिस ने इन गुफाओं से अन्य बहुत लाशें भी बरामद की। पुलिस ने यहाँ से मैग्डालेना और उसकी भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मैग्डालेना तथा उसके भाई इलेजार पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने इन दोनों को 25 साल जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगली और एक कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।